तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे शहर में रवि नाम का एक मिट्टी का कारीगर रहता था। रवि अद्भुत मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसके हाथ से बनी देवी दुर्गा की मूर्तियों में वह बात नहीं थी। वह हर साल नवरात्रि के लिए मूर्तियां बनाता था, लेकिन वे कभी भी उतनी जीवंत और आकर्षक नहीं लगती थी जितनी कि उसके प्रतिद्वंद्वी मोहन की मूर्तियां। मोहन की मूर्तियों में एक अलग ही चमक और तेज होता था। रवि को ये बात बहुत परेशान करती थी। नवरात्रि नजदीक आ रही थी। रवि ने इस बार ठान लिया कि वह अपनी सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाएगा। उसने महीनों तक अलग अलग तरह की मिट्टी जमा की, रंगों को खुद तैयार किया और जी जान से मेहनत की। उसने दिन रात काम किया, लेकिन जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उसे फिर से वही खालीपन महसूस हुआ। मूर्ति सुंदर थी, लेकिन उसमें आत्मा नहीं थी। निराश होकर रवि ने अपनी मूर्ति को एक कोने में रख दिया और शहर के सबसे पुराने दुर्गा मंदिर में चला गया। वहां उसने आंखें बंद की और देवी से प्रार्थना की, हे माँ, मैंने अपनी पूरी लगन और भक्ति से काम किया है। मैं नहीं जानता कि मेरी मूर्तियों में क्या कमी है, लेकिन उनमें वह दिव्यता क्यों नहीं आती? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? उसी रात रवि को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी महिला उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, रवि, तुम अपनी मूर्तियों को बाहर से बहुत सुंदर बनाते हो, लेकिन तुम उनके भीतर की सुंदरता पर ध्यान नहीं देते। तुम जब मूर्ति बनाते हो तब सिर्फ अपनी कला पर ध्यान देते हो, देवी पर नहीं। रवि ने हैरान होकर पूछा, माँ, इसका क्या मतलब है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कला में अहंकार है रवि। तुम दूसरों से बेहतर बनना चाहते हो। तुम ये भूल गए हो कि सच्ची कला सिर्फ हाथों से नहीं, बल्कि दिल से पैदा होती है। तुम्हारी मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में देवी का ध्यान नहीं, बल्कि दूसरों से आगे निकलने की होड़ है। अगले दिन रवि जागते ही तुरंत अपने कार्यस्थल पर वापस गया। उसने अपनी अधूरी मूर्तियों को देखा और बूढ़ी महिला की बात याद की। उसने इस बार एक नई शुरुआत की। उसने आंखें बंद की, देवी का स्मरण किया और अपनी पिछली असफलता को भूलकर बस अपनी कला को एक प्रार्थना की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब वह मिट्टी को आकार दे रहा था तो उसके मन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था। वह सिर्फ देवी के रूप का ध्यान कर रहा था और हर मिट्टी के कण में एक प्रार्थना भर रहा था। वह हर रंग को एक भावना दे रहा था, लाल रंग शक्ति का, पीला रंग ज्ञान का और नीला रंग शांति का। इस बार जब मूर्ति पूरी हुई तो रवि को खुद विश्वास नहीं हुआ। मूर्ति में एक अद्भुत तेज था। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं मानो अभी बोल उठेगी। पूरी मूर्ति में एक ऐसी दिव्यता थी जो पहले कभी नहीं थी। नवरात्रि के पहले दिन जब रवि अपनी मूर्ति लेकर मंदिर पहुंचा तो हर कोई उसे देखता रह गया। लोगों ने मोहन की मूर्ति की भी प्रशंसा की, लेकिन रवि की मूर्ति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस दिन रवि समझ गया कि कला का उद्देश्य सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता को प्रकट करना है। सच्ची कला वही है जो अहंकार से मुक्त हो और पूरी तरह से भक्ति और समर्पण से भरी हो। और देवी सिर्फ हमारी मेहनत नहीं देखती, बल्कि हमारे मन की पवित्रता और इरादों को भी देखती है। रवि की मूर्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग सिर्फ उसकी कला की तारीफ नहीं करते थे, बल्कि उसकी मूर्ति में छिपे आध्यात्मिक भाव को भी महसूस करते थे। उस नवरात्रि के बाद रवि को कई बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। अब उसके पास ढेर सारा पैसा और नाम था। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। एक दिन एक बहुत ही अमीर और प्रसिद्ध व्यापारी रवि के पास आया। उसने कहा, रवि, मैं एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें स्थापित होने वाली देवी की मुख्य मूर्ति बनाओ। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा। रवि ने सोचा कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। उसने तुरंत हाँ कर दी और काम शुरू कर दिया। इस बार वह अपनी कला पर नहीं, बल्कि पैसे और प्रसिद्धि पर ध्यान दे रहा था। वह सबसे महंगी मिट्टी, सबसे अच्छे पत्थर और सोने के रंग का इस्तेमाल कर रहा था। उसके मन में एक ही बात थी कि इस मूर्ति को इतना भव्य बनाना है कि लोग इसे देखकर दंग रह जाएं। जैसे जैसे मूर्ति बन रही थी, रवि को फिर से वही खालीपन महसूस होने लगा। मूर्ति सुंदर थी, बहुत महंगी थी, लेकिन उसमें वह दिव्यता नहीं थी जो उसकी पिछली मूर्ति में थी।
उसे लगा जैसे उसका मन शांत नहीं है। वह अब मूर्ति बनाते समय भजन नहीं गाता था, प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि सिर्फ फल, लागत और मुनाफे के बारे में सोचता था। नवरात्रि नजदीक आ रही थी। रवि ने तय समय पर मूर्ति पूरी की और व्यापारी को दे दी। व्यापारी मूर्ति देखकर बहुत खुश हुआ और उसने रवि को मुंह मांगा पैसा दिया। रवि अपने घर लौट आया, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, लेकिन खुशी नहीं थी। उसी रात रवि को फिर से वही बूढ़ी महिला सपने में दिखी। उसने कहा, रवि, तुमने फिर वही गलती की। तुमने अपनी कला को एक व्यापार बना लिया है। तुम्हारी मूर्ति में भक्ति नहीं, लालच है। तुम ये भूल गए हो कि देवी का आशीर्वाद उस काम में होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। रवि नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत उस व्यापारी के पास जाने का फैसला किया। वह व्यापारी के पास गया और उससे कहा, क्षमा करें सेठ जी, मुझे लगता है कि यह मूर्ति उतनी अच्छी नहीं बनी है जितनी बननी चाहिए थी। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक नई मूर्ति बनाऊं, बिना किसी कीमत के। व्यापारी हैरान था, लेकिन उसने रवि की आंखों में सच्ची पछतावा देखा। उसने हाँ कर दी। रवि वापस अपने गांव लौट आया। इस बार उसने कोई महंगी मिट्टी नहीं ली, कोई सोना नहीं लगाया। उसने बस अपने दिल से काम करना शुरू किया। वह हर दिन अपनी कुटिया में बैठकर देवी का ध्यान करता और फिर पूरी लगन से काम करता। वह हर एक कण में अपनी भक्ति भर रहा था। जब वह मूर्ति पूरी हुई तो उसमें एक अद्भुत शांति और पवित्रता थी। वह पिछली मूर्ति जितनी भव्य नहीं थी, लेकिन उसमें एक अलौकिक तेज था। रवि ने वह मूर्ति व्यापारी को भेंट की। व्यापारी ने वह मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करवाई और उस मूर्ति के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। रवि ने फिर कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, बल्कि हमेशा भक्ति और दिल से किया। उसने ये सीख लिया कि सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला को एक साधना मानता है, एक व्यापार नहीं। और देवी का आशीर्वाद उसे ही मिलता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है और अपनी कला को अपनी आत्मा की आवाज बनाता है। रवि अब एक प्रसिद्ध मूर्तिकार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाने लगा। लोग उससे मूर्ति बनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सीख लेने के लिए आते थे। उसकी कुटिया में हमेशा शांति और ज्ञान की तलाश करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। रवि ने अपनी कला का उपयोग अब जरूरतमंद लोगों के लिए करना शुरू कर दिया। वह अपनी मूर्तियां बेचकर जो भी पैसा कमाता, उससे गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल और अनाथों के लिए आश्रम बनवाता था। एक बार दूर के एक राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग डर और निराशा में डूब गए। राज्य के राजा ने कई चिकित्सकों और वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। राजा बहुत परेशान था। उसने रवि की प्रसिद्धि के बारे में सुना और उसे अपने दरबार में बुलाया। रवि, राजा ने कहा, हमारे राज्य पर संकट आया है। क्या तुम अपनी भक्ति से कोई ऐसा उपाय कर सकते हो कि देवी की कृपा हम पर हो और यह महामारी खत्म हो जाए? उद्धरण चिन्ह। रवि ने राजा को सांत्वना दी और कहा, राजन, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि देवी की कृपा तभी होती है जब हम अपनी भक्ति को निस्वार्थ कर्म में बदल देते हैं। रवि ने राजा से कहा कि वह एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता है जो लोगों को उम्मीद और साहस दे। उसने राजा से कोई महंगा सामान नहीं मांगा, बल्कि सिर्फ गांव की मिट्टी, कुछ प्राकृतिक रंग और बीमार बच्चों के चेहरों पर लगी हुई धूल मांगी। राजा को रवि की यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने रवि की बात मान ली। रवि ने अपनी कुटिया में वापस आकर मूर्ति बनाना शुरू किया। वह हर मिट्टी के कण को मिलाते समय उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता था जो बीमार थे। वह हर रंग को लगाते समय उन लोगों की हिम्मत के लिए प्रार्थना करता था जो निराश हो चुके थे। उसने मूर्ति के चेहरे पर एक ऐसी शांति और प्रेम का भाव दिया जो देखने वालों को हिम्मत दे। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो रवि उसे अपने सिर पर रखकर महामारी से ग्रस्त गांवों में ले गया। लोग डर से अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। रवि ने गली गली घूमकर उस मूर्ति को सबको दिखाया और कहा, देखो, ये देवी की मूर्ति नहीं है, यह आप सबकी हिम्मत और विश्वास का प्रतीक है। जब तक आप में उम्मीद है, तब तक कोई बीमारी आपको हरा नहीं सकती। रवि की निस्वार्थ सेवा और उस मूर्ति में छिपे पवित्र भाव ने लोगों के मन से डर को निकाल दिया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, साफ सफाई पर ध्यान देने लगे और एक दूसरे को हिम्मत देने लगे।
धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी और कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से खत्म हो गई। राजा ने रवि को बहुत बड़ा सम्मान और पुरस्कार देना चाहा, लेकिन रवि ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, राजन, मेरा पुरस्कार तो तब मिल गया था जब मैंने लोगों की आंखों में डर की जगह उम्मीद देखी। देवी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि वह हमें दूसरों के काम आने लायक बनाए। इस घटना ने रवि की कला को एक नया आयाम दिया। उसने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला का उद्देश्य सिर्फ सुंदरता पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना और समाज में उम्मीद जगाना है। उसकी मूर्ति में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि दया, साहस और प्रेम का भाव था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।